Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the topic tenses. So, tenses are basically of three types: present, past, and future. These types are further divided into following 12 categories: present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So now we are going to discuss each type of tense in detail. So let's start with present indefinite. When we do something every day or often, we use present indefinite tense. मतलब जब हम कोई चीज़ हर रोज़ या अक्सर करते हैं तो हम present indefinite tense का यूज़ करते हैं. इसके रूल्स हैं: फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस. फॉर एग्जाम्पल, I go for a walk daily. I read books every day. He watches movies on weekends. पर इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम एस और एस अक्सर यूज़ नहीं करते. हम एस और एस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी पर्सन का नाम. तो हमारी सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूस. व्हेन वी आर डूइंग समथिंग राइट नाउ वी डू इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. मतलब जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है. इसके रूल्स हैं इज़, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल. मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आए. अवर थर्ड टाइप इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. When something has been completed in the past and affects the present, we use present perfect tense. मतलब जब कोई काम पास्ट में ख़त्म हो गया था पर उसका इफेक्ट आज भी हमारे प्रेजेंट पे है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे इसके रूल्स हैं हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, I have seen that film before. Have you ever seen a tiger? These are the examples of present perfect tense. So, our fourth type is present perfect continuous. When something started in the past and is still going on, we use present perfect continuous tense. मतलब जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था पर वो अभी तक चल रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. इसके रूल्स हैं हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेंस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स. आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स. मतलब मैं इस घर में 20 साल से रह रहा हूँ. मतलब पास्ट में वो काम शुरू हुआ था पर अभी भी चल रहा है, मैं अभी भी वहीं पे रह रहा हूँ. ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 AM. These are the examples of present perfect continuous. So our next type is past indefinite. When something happened in the past, we use past indefinite tense. मतलब जो चीज़ पास्ट में हुई थी उसके लिए हम past indefinite tense यूज़ करते हैं. इसके रूल्स हैं, इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. फॉर एग्जाम्पल, दे प्लेड फुटबॉल इन द पार्क. आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे. आई विजिटेड लंडन लास्ट ईयर. Our next type is past continuous. When something was happening in the past at some time, we use past continuous tense. मतलब उस चीज़ के लिए जो पास्ट में उस टाइम पे हो रही थी उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. रूल्स was were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इल लास्ट नाइट. They were eating at the restaurant. We were watching the match. These are the examples of past continuous tense. So the next type is past perfect. For the first event between two past events, we use past perfect tense. मतलब उस इवेंट के लिए जो दो इवेंट्स में पहले हुई हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. इसके रूल्स हैं हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड. मतलब उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था. She had left before you called. I had finished my work before watching TV. Past perfect continuous. When something started in the past and continued for some time, we do it in the perfect continuous tense. मतलब वो चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई थी और कुछ टाइम के लिए चली उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. इसके रूल्स हैं हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रनिंग फॉर एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. ही हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम. व्हेन आई अराइव्ड ही हैड बीन कुकिंग डिनर.
So our next type is future indefinite. When we plan to do something in future, we will do it in future indefinite tense. मतलब वो चीज़ जो हम फ्यूचर में करेंगे उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. इसके रूल्स हैं विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी विल कॉल यू लेटर, you will cook dinner, we will study for the exam next week. Next type of future continuous. When we think that something will be happening in the future, we do it in the future continuous tense. मतलब वो चीज़ जो फ्यूचर में उस टाइम पे चल रही होगी उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. इसके रूल्स है विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, he will be reading a book. These are the examples of future continuous tense. Our next type is future perfect. Something will be completed before some time in future. For this we use future perfect tense. मतलब वो चीज़ जो फ्यूचर में उस टाइम तक ख़त्म हो चुकी होगी उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. इसके रूल्स are will have plus third form of verb. For example, you will have finished your project by this time next week. He will have arrived. She will have baked the bread by evening. Our last type is future perfect continuous tense. When something will be going on for some specific time in future, there we will use future perfect continuous tense. मतलब उस चीज़ के लिए जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए चल रही होगी उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. इसके रूल्स हैं विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. For example, I will have been working at the company for 5 years next week. They will have been studying seriously for 2 hours. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.